Hi everyone. So this video is for the PPDT, and if you like this video, please share it with others. And if you don't like this video, please do not follow this channel. The purpose is not to get the subscriber or the followers, but the purpose here is that you get excel and you get what you dreamt of. आपको ऑफ से बनाने के लिए मैंने ये ना वीडियो बनाई है, नॉट टू गेट द सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स हियर. नाउ द क्वेश्चन हियर अराइजेस इज कि आपको टैट और पीपीटी में चाहिए क्या. लॉट ऑफ folks reached out to me, and a lot of people when they made changes to their psych और इंटरव्यू आपके हाथ में है. अगर आपने psych और इंटरव्यू अच्छे से कर लिया then definitely you are going to get recommended. psych का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पीपीडीटी एंड टैट जो कि स्टेज 2 में होता है. नाउ what all things you need to implement. पहला पॉइंट, always remember that there should be only one hero in your story. when I say one hero, चाहे 10 लोग दिए हैं या 2 लोग दिए हैं, the hero should be one, the person should be one. 2 नाम नहीं होने चाहिए कि एल भी लिख दिया, जॉन भी लिख दिया. भाई क्यों, एक ही इंसान है आप. सो वाई यू आर अज्यूमिंग 2-3 फोक्स एट वन टाइम. तो एक आदमी के बारे में लिखे. दूसरी पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इज अबाउट ऑलवेज ट्राई कन्वर्टिंग अ शी ही टू दे. व्हेन आई सेड शी ही टू दे, दिस शोज़ कि आपकी कमराडरी स्किल्स बहुत अच्छी है. यू आर अ सोशल ह्यूमन बीइंग, आपकी सबसे बनती है. यू आर नॉट अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन. सो ट्राई कन्वर्टिंग योर ही शी टू दे टू टू दे. फॉर एग्जाम्पल कि आप मान लीजिए एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे थे, अकेले भी कर सकते हैं, राइट. बट अगर आपने अपने दोस्तों के साथ किया तो ज़रूरी नहीं था ना कि आपको सारे टॉपिक्स पढ़ना पड़े. आप आपके कुछ कुछ टॉपिक्स आपके दो फ्रेंड से पढ़ लिया, कुछ टॉपिक दो फ्रेंड से पढ़ लिया, एंड देन यू एक्सचेंज द थॉट्स. इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड more points in a shorter time. So always try converting your he she to they. Now when you are writing a story, always remember कि आपकी स्टोरी में 10 लाइन होने चाहिए एटलीस्ट. व्हेन आई से 10 लाइन्स, दैट मीन्स लाइक 2 लाइन्स जो है वो डिफाइन करे कि इंसान का एज क्या है, नाम क्या है, प्रोफेशन क्या है, और उस स्टोरी में प्रॉब्लम क्या है या इवेंट क्या हुआ था जब वो पिक्चर ली गई है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू कंसिडर इज़ कि आगे की जो 7 लाइन होती है वो उसमें आप एक्शन आइटम लिखें. मैंने से एक्शन आइटम could be your how you're going to resolve that problem or how you're going to mitigate that issue, और आपने क्या स्टेप्स लिया टू अचीव दैट इवेंट. फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप केरला ट्रिप पे जा रहे थे, तो केरला ट्रिप में जाने से पहले क्या क्या किया. आपने अपने दोस्तों को मनाया, फिर बजट कंसिडर किया कि मान लीजिए 60-70 का बजट लेके चले. फिर आप सबने लीव के लिए डाला, सब अप्रूवल मिल गया मैनेजर से. देन यू एक्चुअली check the dates, then you book the tickets, then on the before the day of the departure, आपने अपना सामान पैक किया. You kept the first aid, you ensured you kept a basketball or football to play on the beach, then volleyball रख लिया, then आपने थोड़े eatables रखे. You started early morning so that you do not miss your flight. You went there, do the security check-in and everything, boarded the flight, reached Kerala, enjoyed the trip, went to Rameshwaram also, and you came back energized and refreshed. So in this way, what you did, that you actually planned this entire thing and you did it in 7 lines. And you did not do it alone, आपने एक साथ से काम किया. So it's very important that you write the action plan in 7 lines. एंड द लास्ट की जो 2 लाइन होती है उसमें आपने कैसा, व्हाट वाज द आउटकम, दैट यू केम बैक एनर्जाइज एंड रिफ्रेश, यू फेल्ट गुड, राइट. सो दैट्स व्हाट वाज द एम ऑफ द स्टोरी. एंड या फिर आपने मान लीजिए आपका दोस्त था, आप लोग गेम खेल रहे थे, अचानक से आपके दोस्त की चोट लग गई. व्हाट विल यू डू. यू विल टेक हिम टू द नियर बाय हॉस्पिटल विद द हेल्प ऑफ द अदर फ्रेंड्स, बिकॉज आप 60-70 kg के बंदे को अकेले नहीं उठा सकते हो. तो आपने एम्बुलेंस बुलाई, अपने दोस्तों की हेल्प से उसको लेके गए, वहाँ उसको फर्स्ट एड कराया, फिर उसको एक्सरे कराया, पता चला कि उसका देयर वाज अ हेयरलाइन स्ट्रेस फ्रैक्चर. सो यू टुक द गाय बैक टू द हॉस्टल. You guys ensure that everybody, all the food and the meals is provided to him.
ऑन अ स्पेसिफिक टाइम. यू ऑल्सो इंश्योर्ड कि उसके एकेडमिक जो है academic hours are not getting missed out. You guys taught him in the hostel rooms. You also ensured that he's not feeling sad or alone about his issue. And gradually after a month he improved and his stress factor got improved, and you all felt very happy and satisfied and started going to college again. तो ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं हम, and you felt satisfied. Next thing is that the people generally, what they start doing is that they generally start giving rewards and recognitions to themselves. जैसे एंड होता है ना, ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर काम के लिए आपको अवार्ड या फिर recognition मिले. Some things you do just for the benefit of the organization or just for the benefit of the society. नेकी कर दरिया में डाल. I mean, why you have to look for some rewards? You can do it for your for someone's betterment. शायद किसी के पास पैसे नहीं और आपकी एक वीडियो बनाने से उस पर्सन को उतना हेल्प मिल रही है ताकि वो शायद 4-5 बार फेल हो चुका है, बट उसको पता ही नहीं कि इम्प्रूव कहाँ करना है, तो शायद वो हेल्प मिल जाए. तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ऑलवेज ट्राई मेकिंग योर स्टोरीज रिलीजियस बेस्ड. मैंने ऐसे नॉन मतलब रिलीजन, सारे रिलीजन को आप इंक्लूड कीजिए. मैंने ऐसे सारे रिलीजन को मेक जैसे कुछ नाम जैसे एलबी रख दिया, जॉर्ज रख दिया, मुस्कान रख दिया, जोसेफ रख दिया, एडम रख दिया, हिंदी नेम्स, इंग्लिश नेम्स, मुस्लिम नेम्स, जसविंदर, कुलविंदर, वॉट एवर. Just these types of Atif, whatever, these types of names which wherever you have a friend. ज़रूरी नहीं है अगर आपका दोस्त कोई मान लीजिए हिंदू नहीं है आपका दोस्त, तो ज़रूरी नहीं है हैव टू राइट अ हिंदू फ्रेंड, बट प्रॉब्ली आपके टीचर हो सकते हैं, यहाँ पे कोई आपके रिलेटिव थे, वो उनके बारे में आप लिख सकते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर राइटिंग, ensure that you have all your relatives in that relatives or like your friends in those stories. Next point is that when you're writing your story, you need to ensure that you write quick response stories more. When I say quick response, हौज में ना आप चीज़ें प्लान करके नहीं चलते हो. वॉर कैन बी डिक्लेयर्ड एनी टाइम एंड you will not have time to react. Okay, so you have to make quick decision making, and you need to be a critical thinker, and you need to be responsible, you need to have camaraderie skills. So all these things के लिए आप try writing quick response based stories. Like you can convert all your SRTs to quick response based stories. For example, आप माउंटेन पे चढ़ रहे थे, अचानक से आपका जो फ्रेंड था वो स्लिप हो गया, तो क्या करोगे आप? वहीं रुक जाओगे. क्यों? वहीं पे रुक कर उसका पहले फर्स्ट एड से उसका क्लीन किया वून, फिर वो वहीं पे आप लोग थोड़ी देर रुके, जब वो थोड़ा सा बेड, उसको फिर आपने क्लीन करने के बाद आपने फर्स्ट एड से उसका बैंडेज किया. You examine that he is able to stand. With the help, you carried his backpack so that he doesn't get burdened with. And then you climbed and you took a halt at a place where he can take rest. And the next day you started so that he feels better. तो आप जो है ट्राई राइटिंग है क्विक रिस्पॉन्स बेस्ड स्टोरीज इन योर इन योर टैट. Very important. Also, try writing organization based stories, organization skills based stories. For example, you organize any event. For example, आपकी बहन की शादी थी, क्या किया आपने? अकेले किया? नहीं भाई. Where were you friends? आप अपने दोस्तों को बोलिए कोई मेहंदी का अरेंजमेंट कर लेगा, मेहंदी वाले का नंबर ले आया, कोई मेहंदी पूरा केटरिंग का कर किसी ने कर लिया, किसी ने डीजे का कर लिया, किसी ने जो रूम्स हैं गेस्ट हाउस है उसका देख लिया. सो यू डिवाइडेड एंड यू कॉन्कर्ड. ओके, एंड दिस वे आपका काम भी जल्दी हो गया और दिस शोज अ टीम एफर्ट. तो ट्राई डूइंग सच एक्टिविटीज़ जिसमें कि आप ना कमराडी और आपके ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स दिखे. दीज आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म स्टोरीज. So try writing those as well. Next point is regarding blank story. Okay, so when you're writing blank story, जिसमें आपने बेस्ट किया है ना लाइफ में, वो स्टोरीज लिखिए. जैसे आई वॉज for me I was GS, so I wrote regarding the AIT day, how
AIT Day was celebrated in my college, so I wrote about it. So you can do one thing, that you try writing things which you are जो आप दिखा नहीं पाए थे. For example, मान लीजिए आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, स्पोर्ट्स फेस्ट या फिर कुछ किसी की हेल्प की थी बट वो आप दिखा नहीं पाए, या फिर कोई ऐसी स्किल जो आपने अपने एसडी में मेंशन की है बट यू डिड नॉट गेट अ चांस टू शो इट इन और टैट, ट्राई राइटिंग इट हियर. या फिर आपने कोई फन लविंग एक्टिविटी नहीं देखा पाए, फॉर एग्जांपल लाइक आप ट्रिप पे अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते थे, अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते थे और गए थे, आपने प्लान भी किया बट यू कुड नॉट डू इट, सो आपने वो स्टोरी में दिखा दीजिए. ट्राई कनेक्टिंग योर एंटायर एस डी ट्रेड्स हियर इन दिस PPTT, sorry, TAT. It's very, very important. People take it into consideration. If you clear your TAT, your psych and your interview, you are going to get recommended for sure. Now next point you need to remember is that लोग ऐसे लिखते हैं ना कि एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद सीडीएस क्लियर भी हो गया, फिर वो एसएसबी के लिए गई, एसएसबी भी क्लियर हो गया, फिर वो ऑफिसर बन गई. Life is not the bed of roses. When I say life is not bed of roses, you do not have patience. You need to have patience. You need to have tolerance. You need to have the frustration जो आपके अंदर आता है ना, उसको आप पी ले रहे हो. पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. एंड कोई अगर लेडी काम कर रही है, राइट कर रही है, तो आप ये भी तो लिख सकते हैं कि इट्स हर थर्ड अटेम्प्ट ऑफ हर CDS और AFCAT, and she could not clear in the previous 2 attempts, so she along with her friends made a group and they started meeting on a daily basis. They decided a timetable for every section which was going to come. They started giving time to every section. Before 1 week of the exam, they started practicing last year question papers. They worked on the weaker sections, also discussed to get a better understanding. They also checked the current affairs. On the day of examination, they reached early. They carried water bottle along with them. They wrote the exam. After a month, the results came, all got through, and they started preparing for SSB. They felt good. So you can write such stories, right? Because this is what you are doing in your real life. मान लीजिए आपने दोस्तों के साथ नहीं किया, आप सीडीएस प्रिपेयर कर रहे थे, क्या आप अकेले प्रिपेयर करते हैं? नेवर. योर फैमिली इज ऑलवेज देयर फॉर यू. व्हाई? हाउ? योर मदर प्रिपेयर्स द मील, योर सिस्टर प्रिपेयर्स द मील, योर फादर इंश्योर्स दैट यू गेट अप ऑन टाइम. सो ऑल दीज थिंग्स, हमें लगता है कि हमने लाइफ में जो भी चीज़ें की हैं ये हमने किया है, बट नो मैन, वट एवर यू हैव अचीव्ड इन दिस लाइफ, there was always someone supporting you over there which you did not notice. It could be your teacher, it could be your friend, it could be your parents, it could be your husband. Anybody can be there, or your life partner, maybe your girlfriend or boyfriend for whom you are actually becoming an officer. So please try writing those stories. Okay, it's you, the story is you. And I personally feel, try relating your stories to yourself. लोग एसिड अटैक लिख देते हैं, इतना ग्रेव नहीं करना है. प्लीज़ डोंट पुट सो मच नेगेटिव. नथिंग इज़ बिगर देन यू, नो प्रॉब्लम इज़ बिगर देन यू. सो इवन इफ इट्स वेरी नेगेटिव, ट्राई राइटिंग न्यूट्रल स्टोरीज. जैसे कि माला टंगी हुई है, स्टोरी आती है जनरली, उसमें आप क्या लिख सकते हैं यार? ठीक है, उस बंदे का पापा नहीं चला, मतलब ही वॉज नो मोर. वॉट ही कैन डू? ही कैन बी द मैन ऑफ द हाउस. ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस. या फिर मान लो एक छोटा बच्चा है और माँ खड़ी है, तो माँ बन सकती है हीरो. माँ ने क्या किया? एग्ज़ाम दिया. एग्ज़ाम देने के बाद सीडीएस की प्रेपरेशन की उसने, और एग्ज़ाम दिया, लोगों से, जितने भी ऑफिसर्स हैं उनसे मिली, और उसके बाद शी गॉट थ्रू द सीडीएस एंड शी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी. कर सकती है कि नहीं? You can do it very well. We can do it. It's doable. So try making a hero and always keep one hero. No, do not keep multiple heroes. Ki Sita bhi hai, Geeta bhi hai. No. Why? Always keep one. Your individual soul who is going for this SSB. So don't try writing so many characters in one story. There should be always one. Now next point to make here is regarding your camaraderie, or very important. Why I'm saying camaraderie? अब she to they क्यों बोलती हूँ मैं आपको? या फिर लोगों के ना एम्पैथेटिक हो रही है थोड़ा सा. एम्पैथेटिक जब मैं बोलती हूँ, एम्पैथेटिक बेस्ड स्टोरीज भी लिखी है. व्हाट आई मीन इज़ कि ट्राई सीइंग अदर्स फ्रॉम योर आइज.
दूसरों का पेन ना अपनी आँखों से देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपका एक दोस्त है और उसके पास पैसे नहीं हैं और उसकी बहन की शादी थी और आप कमा रहे हैं, तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता दैट यू एक्चुअली हेल्प दैट पर्सन फाइनेंशियली, or you physically help that person in organizing the event for the weddings event of your friend's sister? It is your responsibility. So be responsible, be empathetic, try showing your organization skills, try showing your decision making skills, try showing your structure, your perseverance कि आपने कभी गिव अप नहीं किया, आपका पेशेंस लेवल कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें नहीं मिलती हैं, वन स्टेप एट अ टाइम लीजिए, and I think you will be able to do it. It's not a competition, it's actually a test of your personality. ठीक है, आप किसी से compete मत कीजिए, आप सिर्फ ना अपने आप को better बनाइए. Just be uh, an officer in real life, not in for the uniform, because that will always help you even after coming out of forge. जब आप नॉर्मल जॉब्स भी दूसरा देख रहे होंगे ना, एट दैट टाइम ऑल्सो इट विल हेल्प यू. सो ट्राई बिकमिंग अ गुड पर्सन इन योर लाइफ. ठीक है, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड विल टेक यू प्लेसेस. आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू. रीच आउट टू मी इफ यू फेस एनी इशू. शेयर दिस वीडियो अगर आपको लगता है कि दिस इज़ helpful. Share this video with others as well, help others. Okay, do not subscribe, do not like, but do comment if you face that some points you do not understand and you want me to check. Okay, please do ping. God bless you all. See you.